अगर मैं अब बात करूं बेस की, बेस का रिएक्शन हुआ मेटल के साथ, फिर भी हमें साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है और इस साल भी आ सकता है 2 नंबर में इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका एक नंबर में एमसीक्यू में आ सकता है हाइड्रोजन गैस के रिलेटेड कि कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है या हाइड्रोजन गैस है, और ये ऐसे ही पता चलेगा भाई हमेशा, ठीक है। बर्निंग कैंडल लेके आओ, हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाओ, फिर बबल्स फटेगा, हाइड्रोजन गैस। जब लाइम वाटर में CO2 गैस जब हमने लाइम वाटर में पास की तो क्या होगा, जो लाइम वाटर है इसका कलर मिल्की हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा अत्यंत जरूरी है भाई। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था ये बात, पार्ट 1 में भी बताई थी, मैं आपको बार बार बोलूंगा कि नोट्स बना लेना। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वहां पे जाके मुझसे मैसेज कर देना, विद इन 24 आवर्स आपका रिप्लाई आएगा, आपको नोट्स मिलेंगे। उन नोट्स में इंपोर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे कि कितने बार आ चुका है टॉपिक। अगर आप इंपोर्टेंट टॉपिक पे अपनी ज्यादा मेहनत लगाओगे तो ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपको अगर यही नहीं पता होगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रखे हैं और आप उस टॉपिक पे ज्यादा मेहनत लगा रहे जो कि आपके एग्जाम में नहीं आने वाला या इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टॉपिक पे फिर आपका क्या फायदा। उस टॉपिक पे मेहनत लगाओ जहां पर आप स्कोर कर पाओगे। इसलिए नोट्स में मैंने कौन सी ईयर में आया था, कितने नंबर में आया था और कितना जरूरी है और इस साल आ सकता है या नहीं आ सकता, मैंने पिछले 10 साल के पेपर एनालाइज कर रखे हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप मुझसे नोट्स ले लेना और जरूर जरूर ले लेना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपके लिए ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नोट्स जरूर ले लेना, वरना आप खुद बना लेना। बाकी मैं इसलिए बोल रहा हूं मेरे पास इसलिए ले लेना क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता जाऊंगा, कौन से साल आया था, कितना जरूरी है, ये बातें जरूरी भी है जानने के लिए आपके एग्जाम के लिए। चलो तो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। एसिड बेसिस के बारे में डिटेल से हमने जान लिया, इंडिकेटर और इंडिकेटर के टाइप्स के बारे में हमने जान लिया। आज हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी 5 प्रॉपर्टी हैं, एंड व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैज कॉमन। चलो तो फिर क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम जानते हैं, अगर एसिड एंड बेस का रिएक्शन हुआ मेटल के साथ, पहले हम जानेंगे कि एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या होगा। जब एसिड का रिएक्शन होगा मेटल के साथ तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल HCl प्लस जिंक के साथ, जिंक मेटल है और जब रिएक्शन होगा, जब साल्ट बनेगा ZnCl2 और H2 हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगा। ये किसका एग्जांपल था, एसिड का एग्जांपल था। एसिड का जब मेटल के साथ रिएक्शन होगा, और मैं आपको यह बात बता दूं कि हमें कैसे पता चलेगा सर जी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है या नहीं हुई है, यह बात मैं लास्ट में बताऊंगा। यह बात मैं लास्ट, जब ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है या नहीं हुई है। 1 मिनट की बात है, ठीक है। तो यह बात हुई, यह एग्जांपल था एसिड का। किसका एग्जांपल था, एसिड का। अगर मैं एसिड की जगह अब बात करूंगा बेस की, अगर मैं अब बात करूं बेस की, बेस का रिएक्शन हुआ मेटल के साथ, फिर भी हमें साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही मिलेंगे। एग्जांपल मैं बात करूंगा, एग्जांपल किसकी, बेस प्लस मेटल। जब बेस का रिएक्शन हुआ मेटल के साथ, ये बेस है, ये मेटल है, ये साल्ट है, हाइड्रोजन गैस है। NaOH प्लस जिंक के साथ रिएक्शन हुआ तो Na2ZNO2 प्लस हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है। टेस्टिंग करेंगे कि कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस, ये लास्ट में बताऊंगा, मैंने बोला था। अब दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अगर क्या हो, एसिड का रिएक्शन हो विद मेटल कार्बोनेट एंड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जब क्या होगा, तो चलो फिर एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल कार्बोनेट की, फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट की। एसिड का रिएक्शन हुआ मेटल कार्बोनेट के साथ तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर भी मिलेगा। हमें 3 चीजें मिलेगी, साल्ट, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें मिलेगा। एग्जांपल हम देख लेते हैं, HCl, Na2CO3, साल्ट में हमें, प्रोडक्ट में हमें मिला NaCl यानी साल्ट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 वाटर। ये किसका एग्जांपल था, जब एसिड का रिएक्शन हुआ मेटल कार्बोनेट के साथ। अब बात करेंगे हम अगर इसकी जगह हो, अब एसिड का रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ,
जब एसिड का रिएक्शन हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगा, जब हमें क्या मिलेगा, जब भी हमें साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इसका ये होगा, HCl का रिएक्शन हुआ NaHCO3 के साथ, साल्ट हमें NaCl मिला, कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल गया, वाटर भी हमें मिल गया, साल्ट भी हमें मिल गया। ये एग्जांपल है मेटल कार्बोनेट का, और ये वाला एग्जांपल है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। किसका है ये? हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल। ठीक है, बात समझ में। अब हम बात करेंगे तीसरी प्रॉपर्टी की। देखो, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है और इस साल भी आ सकता है। 2 नंबर में इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका एक एग्जांपल भी जरूर याद कर लेना। देखो, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, एसिड और बेस का ही एक दूसरे के साथ रिएक्शन हो गया, तो जब क्या होगा, साल्ट एंड वाटर हमें मिलेगा, साल्ट एंड वाटर हमें मिलेगा। एग्जांपल, HCl क्या है? एसिड है, NaOH क्या है? बेस है। साल्ट में NaCl मिला और वाटर में हमने H2O मिला। जब HCl और NaOH का रिएक्शन हुआ तो हमें NaCl प्लस H2O मिला। अब यहाँ पर आप बोलोगे, सर जी आपने एक चीज तो बताई नहीं। क्या नहीं बताई मैंने? कि एसिड का बता दिया, एसिड का रिएक्शन हुआ मेटल कार्बोनेट के साथ, एसिड का रिएक्शन हुआ हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, लेकिन आपने बेस के बारे में तो बताया नहीं। बेस का कभी भी रिएक्शन नहीं होता है। तो इसलिए यहां पर सिर्फ एसिड का रिएक्शन हुआ है, एसिड का रिएक्शन हुआ है, बेस का रिएक्शन नहीं हुआ है। बात समझ में आई? इसलिए मैं डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ गया, लेकिन चलो कंटिन्यू करते हैं। When an acid and base react to form salt and water is called neutralization reaction. Very important, 2 नंबर का लगभग 2 साल, पिछले 10 साल में से 8 बार रिपीट हुआ है। आपके टेस्ट में आ सकता है, यूटी में आ सकता है, स्कूल एग्जाम में आ सकता है, ट्यूशन टेस्ट पे, और यहाँ तक कि बोर्ड एग्जाम में भी आने के 95% चांस है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन 2 नंबर का, विद एग्जांपल के साथ याद करके जाना। जब व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट, जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं? टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, क्या देते हैं? साल्ट एंड वाटर देते हैं, और इसे ही हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बात समझ में? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। रिएक्शन होगा एसिड का किसके साथ? मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। जब एसिड का रिएक्शन हुआ मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, जब हमें क्या मिला? साल्ट एंड वाटर मिला। बात समझ में? एग्जांपल, HCl प्लस CaO, ये क्या है? CO मेटेलिक ऑक्साइड, HCl क्या है? एसिड है। जब रिएक्शन हुआ तो हमें क्या मिला? CaCl2 प्लस H2O। CaCl2 क्या है? साल्ट है, H2O क्या है? वाटर है। बात समझ में? फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक विद बेस। जब बेस के साथ रिएक्शन हुआ नॉन मेटेलिक का, तो जब क्या होगा? देखो भाई, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक विद बेस, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है? साल्ट एंड वाटर मिलता है, साल्ट प्लस वाटर मिलता है। एग्जांपल, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 प्लस H2O। बात समझ में? CaCO3 साल्ट है, H2O क्या है? वाटर है। मेटल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2, और बेस क्या है? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में? ये थी 5 प्रॉपर्टी। अब मैं बात बताता हूं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, हमें कैसे पता चलेगा सर जी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है या नहीं हुई है? एक यहाँ पर मैं 1 नंबर में MCQ में आ सकता है हाइड्रोजन गैस के रिलेटेड, कि कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है या नहीं हुई है। 1 नंबर में MCQ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के बाद जैसे ही इसमें से बबल्स निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे, हम क्या करेंगे? बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, एक बर्निंग कैंडल यानी एक जलती हुई मोमबत्ती। ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती लेकर के आएंगे। जब इस जलती हुई मोमबत्ती को इन हाइड्रोजन गैस के, ये क्या है? क्या किस चीज के बबल्स हैं? ये है हाइड्रोजन गैस के, हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। ये है हाइड्रोजन गैस। जब इसके पास हमें लेकर के आएंगे तो जो ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं, ये पट देसी आवाज करके फट जाएंगे, पटाख देसी। ठीक है ना? तो इससे हमें पता चलेगा, अगर इन्होंने आवाज की, पट की, या जैसे कि बम फूटता है ना, उस प्रकार इसने
आवाज की, तो ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। और ये ऐसे ही पता चलेगा भाई हमेशा, ठीक है। बर्निंग कैंडल लेके आओ, हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाओ, फिर बबल्स फटेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकला था ना, हमें कैसे पता चलेगा कि जब मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा, मेटल तो रिएक्ट कर नहीं सकता, तो फिर भाई एसिड रिएक्ट कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है या नहीं रिलीज हुई है। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार पता चलेगा कि जो रिएक्शन हुआ उसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि रिएक्शन हुआ उसमें से एक पाइप से क्या करेंगे, CO2 गैस वे करवाएंगे हम, CO2 गैस हम क्या करवाएंगे, पास करवाएंगे, किसमें ये है लाइम वाटर, LIME, लाइम वाटर। जब लाइम वाटर में हमने CO2 गैस से पास की, जब लाइम वाटर में CO2 गैस जब हमने लाइम वाटर में पास की, तो क्या होगा, जो लाइम वाटर है इसका कलर मिल्की हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा, जिससे हमें यह पता चलेगा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यह छोटी छोटी बातें थी जो कि आपकी ये एक्टिविटीज है ना, एक्टिविटीज ये बहुत जरूरी है 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए। एक्टिविटीज में से ही ये बातें बता रहा हूं मैं, एक नंबर की, यह भी 1 नंबर का MCQ आ सकता है, इंपॉर्टेंट MCQ है। चलो तो अब हम बात करते हैं अगली टॉपिक की, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैज कॉमन। अब मैं बात करूंगा, ये लास्ट अपना इस वीडियो का टॉपिक होगा, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव कॉमन। तो एसिड्स, तीन बातें लिख देना, तीन बातें लिख देना दोनों में कि एसिड्स हैव H+ आयंस। हमें पता है कि एसिड्स हमेशा H+ आयंस रिलीज करते हैं, तो हम लिखेंगे एसिड्स हैव H+ आयंस, H+ आयंस। क्या है, एसिड्स के पास H+ आयंस है, तो दूसरी ओर बेसिस OH- आयंस रिलीज करते हैं, यह बात हमने बहुत अच्छी तरह जानी है। तो बेसिस हैव OH- आयंस, ठीक है। ये पूरी स्टेटमेंट लिख देना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है। और अब दूसरा पॉइंट कि एसिड्स हैव डिफरेंट क्वांटिटी इन डिफरेंट एसिड्स रिलीज H+ आयंस विद डिफरेंट एसिड विद डिफरेंट क्वांटिटी, ठीक है ना। यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से कि H+ आयंस से जो H+ आयंस हैं रिलीज होते हैं, जब विद डिफरेंट क्वांटिटी में रिलीज होंगे, डिफरेंट अमाउंट या क्वांटिटी में रिलीज होंगे। कब, जब अगर मेरे पास दो प्रकार के एसिड हैं, तो जरूरी नहीं है कि जितनी मात्रा में इसमें H+ आयन रिलीज हुए हैं इस एसिड में भी उतनी मात्रा में रिलीज हो। ये एसिड भी अलग है, ये एसिड भी अलग है, तो इसमें किसी अमाउंट में रिलीज हो सकते हैं H+ आयंस, और इसमें किसी अमाउंट में रिलीज हो सकते हैं, इसमें क्वांटिटी कुछ हो गया H+ आयंस की, इसमें कुछ हो गया, क्योंकि ये अलग अलग एसिड है। H+ आयंस रिलीज डिफरेंट अमाउंट इन डिफरेंट एसिड। H+ ions have different quantity in different acid, ये बात लिखनी है, ठीक है। अब तीसरी बात, इसमें भी सेम बात होगी कि इसमें OH- की क्या होगी, क्वांटिटी अमाउंट वो अलग अलग होगी। अगर अलग अलग प्रकार का बेस है और तो फिर OH- आयन जो रिलीज हो रहे वे भी अलग अलग अमाउंट अलग अलग क्वांटिटी में रिलीज होंगे। अब तीसरी बात और लिख लो, अब तीसरी बात और लिख लेना कि जो H+ आयंस हैं वे रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एसिडिक नेचर के लिए, एसिडिक नेचर के लिए। और OH- आयंस रिस्पॉन्सिबल RESPONSIBLE रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, बेसिक नेचर के लिए, ठीक है। बात सुनिए, H+ आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर एंड OH- आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर बेस नेचर।
ठीक है। ओ एच माइनस आयंस होते हैं बेस के पास, एसिड के पास एच प्लस आयंस होते हैं। ये छोटी छोटी बातें थी। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप को डाउट ग्रुप दे रखा, वहां पे जाके आप पूछ लेना। ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दें।